हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक जो है, जो कि लास्ट टॉपिक है कार्बन एंड इस कंपाउंड का, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि सोप्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सोप्स की डेफिनेशन है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिन्हें हम बेटा फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फैटी एसिड जिन्हें हम कहते हैं, इनके सॉल्ट को हम सोप्स कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि सोप्स हैव्स टू एंड्स। सोप्स हैव टू एंड्स। वन इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक दैट डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज आयोनिक एंड हम इसको बोलते हैं। एंड अनदर वन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एंड which is also known as carbon chain and are long hydrocarbon chain. Dissolves in hydrocarbons, that means fats and oils. मतलब कि जो ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होने वाला होता है, ये फैट्स और ऑयल्स में डिजॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि सोप्स की क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट सोप कौन सी होती है? सोडियम स्टीरेट सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक यानी फैटी एसिड विच इज कॉल्ड एज स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COOH, यानी बॉन्ड COOH जो है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके साथ जब हम आर ग्रुप लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच करते हैं, जो कि है C17 और H35, तो इसको हम लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सोडियम से करते हैं, तो सोडियम स्टीरेट इसको हम कहते हैं। अगर हम C17H35COOH को जितना देख लें, ये तो स्टीरिक एसिड है बेटा। लेकिन अगर हम यहाँ पर C17H35COONA देखें, तो फिर ये सोडियम स्टीरेट सोप कहलाती है। ठीक है, तो सोडियम स्टीरेट सोप हैज़ अ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि C17H35 लॉन्ग अल्काइल ग्रुप होता है सोडियम स्टीरेट सोप का। ठीक है, C17H35 एंड एन आयोनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, आयोनिक एंड जो इसका होता है, आयनिक पार्ट जो इसका होता है, कार्बोक्सिलेट पार्ट या कार्बोक्सिलेट ग्रुप आप बताएंगे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम एस्टेट कहीं ना कहीं आप बताएंगे COONA। ठीक है, सोडियम एसिटेट नहीं, आप आयनिक एंड में याद रखिए CH3COONA को आप बताएंगे सोडियम एसिटेट। ठीक है, इसको आप लिखिए सिंपली कि ये COONA पॉजिटिव, ये एक आयोनिक एंड है। ठीक है, जिसमें COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव एंड है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। नेक्स्ट सोप की एग्जांपल है सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है, तो जैसे C15H31COONA। देखो बेटा, यहाँ पर C कार्बन 17 है और 17 टू जार कितना होता है 34 + 1 35 करके, और आगे CONA लगाएंगे आप। यहाँ पर C15 है तो 15 टू जार 30 + 1 31 करेंगे H आप, और CONA। ठीक, सोडियम पॉल्मिटेट में। लेकिन अब सोडियम पॉल्मिटेट सोप जो है, ये क्या होती है? सोडियम पॉल्मिटेट सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज कॉल्ड पॉल्मिटिक एसिड। ये भी एक सोडियम साल्ट होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसका नाम है पॉल्मिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C15H31COOH इसका, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से बदल जाता है सोडियम पॉल्मिटेट सोप में। तो उसका फॉर्मूला बनता है C15H31COO और Na बनता है सोडियम पॉल्मिटेट। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे याद रखेंगे, सिंस अ सोप इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, so a solution of soap in water is basic in nature, and being basic a soap solution turns red litmus paper to blue। देखो बेटा, इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि जो सोप होती है ये एक साल्ट के मानंद होती है, और आपको पता है कि साल्ट जो है ये हमेशा बनता है एसिड और
बेस के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर जो ये सोप है, ये साल्ट तो है ज़रूर, हम इसको बताएंगे, लेकिन इसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि अभी हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखोगे उसको हम यूज़ करेंगे इसकी प्रिपरेशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेते हैं ये वीक एसिड होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो सॉल्ट में यहाँ पर इस सोप के हैं प्रेजेंट, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो ये सोप का सॉल्यूशन होता है, जब हम सोप को वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन करते हैं तो वो सोप सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग जो है बेसिक इन नेचर कहलाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम ये सोप सॉल्यूशन का लिटमस टेस्ट करते हैं, ठीक है, सोप सॉल्यूशन का अगर हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर है, क्योंकि लिटमस टेस्ट के दौरान जब हम इस सोप सॉल्यूशन में रेड लिटमस डिप करते हैं, ठीक है, रेड लिटमस को जब हम डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में तो वो टर्न होता है ब्लू, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि जो ये सोप सॉल्यूशन है ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पढ़ेंगे, ठीक है, कि या जिसे आप बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप या मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, कि सोप किस तरह से तैयार होती है। देखिए, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, या तो एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल से उसको हीट करने से, लेकिन खाली एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल को ही हीट करने से नहीं, बल्कि एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल को हम लेते हैं विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द एक्वस मीडियम, वाटर मीडियम। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पर इसको ऐड करके हीट करते हैं। द फैट्स आर ऑयल्स रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये फैट, अगर हमने सोर्स मटेरियल यहाँ पर एनिमल फैट लिया है या फिर अगर वेजिटेबल ऑयल लिया है, तो ये फैट या ऑयल जो भी हम लेते हैं सोप को यहाँ प्रिपेयर करने के लिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है और बनाता है एंड टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल इसका ये एक अल्कोहल की एक क्लॉस है, लेकिन मेन हमें यहाँ पर सोप मिल जाता है। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से, फैट और ऑयल, मतलब आप एनिमल फैट ले लेते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, प्लस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं जो कि एक एल्कली कहलाती है। एल्कली हम बेटा कहते हैं सोल्यूएबल बेस को। किसको कहते हैं? सोल्यूएबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोल्यूएबल बेस का नाम है एल्कली, कि जो बेस डिजॉल्व होती है वाटर में उसे ही हम कहते हैं एल्कली। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में डिजॉल्व होती है, इसलिए ये एल्कली कहलाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ कि फैट या ऑयल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली में डिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद हम इसको कंटेनर में लेके बेटा हीट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में सोप रेडी हो जाती है, सोप तैयार हो जाती है, और प्लस जो है वो ग्लिसरॉल जो कि एक क्लास ऑफ अल्कोहल है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप नोट कर दीजिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद द एल्कलीज इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ये कभी आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सपोनिफिकेशन किसको कहते हैं। तो सपोनिफिकेशन हम कहते हैं सोप के प्रिपेयर करने के मेथड को, कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बट विद alkalis, या सिंपली यू कैन से विद alkalis इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ठीक, इट इज़ नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ज़रूरी बात नहीं है बेटा कि हम सिर्फ एनिमल फैट को ही सोप की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बट वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल है, या फिर कॉटन सीड ऑयल, या सोयाबीन ऑयल, लिनसीड ऑयल, या कोकोनट ऑयल, या पाम ऑयल, या फिर ऑलिव ऑयल वगैरह, दे आर आल्सो यूज्ड for the preparing soaps or for the preparation of soaps, you can say. Not only animal fat, it is not a necessary or mandatory thing that you can use only and only animal fat, but vegetable oils can also be used for the
प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ सोप जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें लेबोरेटरी या होम प्रिपरेशन ऑफ सोप भी आपको कभी न कहीं पूछा जाता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताइए, या घर बैठे बैठे अगर आप सोप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। यही प्रोसीजर्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए बेटा, यही जो कि हमने बताया कि सोप को अगर आपने बनाना है तो आपके पास एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इनको कंटेनर में लेकर हीट करोगे, तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी दोहराएंगे। द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द सोप इन लेबोरेटरी आर एट होम, चाहे आप लैब में करना चाह रहे हों या फिर आप घर बैठे बैठे इसको प्रिपेयर करना चाह रहे हों, तो वेजिटेबल ऑयल आपके पास होना चाहिए, लाइक कैस्टर ऑयल हैं, या कॉटन ऑयल, सीड ऑयल, या फिर लिनसीड, या फिर सोयाबीन ऑयल वगैरह, ठीक है। कोई भी सोर्स का वेजिटेबल ऑयल आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास एनिमल फैट भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कॉमनली कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? होती है ये स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि जब ये डिसोसिएट होती है, जब हम इसको एक्वस मीडियम दिखाते हैं, एक्वस मीडियम में लेते हैं, तो ये 100%, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होती है आयंस में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो यहाँ पर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी हमको ज़रूरत होती है, प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए कॉमन साल्ट, ये थोड़ा सा नया चीज़ है कि कॉमन साल्ट को भी हम यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट समझते हैं कि सोप को प्रिपेयर करने के दौरान जो हमें काम आता है। अब पूरा प्रोसीजर जो इसका है बेटा, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर बताएंगे, उसमें आप याद रखेंगे। यू कैन से सोप कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है, आर एट होम बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है बेटा, टेक अबाउट 20 ml ऑफ, जैसे मान लीजिए हम कैस्टर ऑयल या कॉटन सीड ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल जो है हमने एज अ सोर्स रखा, वो 20 ml आप लीजिए बीकर में, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल का सोर्स जो आपके पास अवेलेबल है वो आप 20 मिलीलीटर बीकर में लीजिए। उसके बाद उस बीकर में आपने 30 मिलीलीटर 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना है। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20% मतलब आउट ऑफ 100 20 ग्राम, मान लीजिए अगर टोटल 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में से आपने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, बाकी रिमेनिंग आपने सॉल्वेंट लेना है। तो 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पहले बनाकर फिर उस सोल्यूशन में 30 मिलीलीटर 30 ml आपने सोल्यूशन निकालना है, और इस बीकर में जहां आपने 20 मिलीलीटर ऑफ वो वेजिटेबल ऑयल डाला है उसमें मिक्स करना है। तीसरे स्टेप में आपको बताया जा रहा है हीट द मिक्सचर। अब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मिक्सचर हो जाएगा उस कंटेनर में, बीकर में, विद कांस्टेंट स्टीरिंग। गिलास रॉड के साथ आपने इसको कंटिन्यू क्या करना है? स्टीर करते रहना है उस बीकर में इस वेजिटेबल ऑयल के सोर्स को, और प्लस जो आपने वहाँ पर 30 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें ऐड किया है। तो जब आप हीट करेंगे, और वो भी कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ, तब तक हीट करेंगे टिल अ पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म्ड, जब तक ना एक सोप का पेस्ट जैसा आपको वहाँ बीकर में प्रोड्यूस हो। देन बेटा फोर्थ स्टेप आप रिपीट करोगे, ऐड 5 to 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट। फिर 5 से 10 ग्राम तक के बीच, चाहे 5 डालिए, 7 डालिए, 8 डालिए ग्राम्स में, ठीक है। तो लगभग 10 ग्राम तक, 5 से 10 ग्राम तक के रेंज में आप कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड को वहाँ पे इस बीकर में ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही बेटा ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे, देन अगेन आपने क्या करना है? स्टीर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ इट टू कूल। आपने मिक्सचर को क्या करना है? स्टीर करना है, फिर से गिलास रॉड के साथ इसको शेक करना है, और फिर उसे आपने क्या करना है? आफ्टर स्टीरिंग अलाउ इट टू कूल, इसको ठंडा होने देना है। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन, जैसे ये हॉट मिक्सचर होगा क्योंकि इसको हीट किया हुआ है आपने, जैसे ही ये बेटा कूल हो जाएगा, सॉलिड सोप सेपरेट्स आउट, तो सॉलिड जो सोप होगी वहाँ पर वो अलग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो व्हेन द सोप सेट्स, अब थोड़ा सा टाइम देना है आपने इसको, कि जब सोप सेट हो जाएगी, जब इसकी सेटिंग अच्छे से हो जाएगी, इट कैन देन बी कट विद इनटू पीसेस, इट कैन बी कट इनटू पीसेस। फिर आप चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से इसको पीसेस में बेटा आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस आप इसके बना सकते हो।
जिन्हें हम सोप बार्स कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी कट इनटू द पीसेस कॉल्ड एज सोप बार्स। वी कैन आल्सो ऐड परफ्यूम्स बिफोर द सोप सेट्स, मतलब जिस समय आपने यहाँ पर इसको हॉट मिक्सचर को कूलिंग पे डाल दिया हो, उस समय आप यहाँ पर कुछ परफ्यूम्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस सोप में जो है, मतलब इसका जो ऑर्डर, इसका जो स्मेल है वो अच्छी खासी रहे यहाँ इसमें, तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन सेटिंग से पहले पहले। अगर सोप सेट हो गई है तो फिर वहाँ पर परफ्यूम्स उसमें एडअप नहीं होंगे। तो अगर अब अभी वो सेट नहीं हुए हैं, अभी जस्ट आपने उनको कूलिंग पे डाला हुआ है, तो उस दौरान में आप परफ्यूम्स उनके साथ ऐड कर सकते हो, ताकि वो जो है इसका एक बेहतरीन जो है वो ऑर्डर स्मेल वहाँ पे बने। उसके बाद है बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन बन रहा है, वाई कॉमन साल्ट दैट मीन सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सोप मेकिंग, कि सोप को बनाने के दौरान में सोडियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं। देखो बेटा, कॉमन साल्ट का क्या कहा, कॉमन साल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ सोप टू मेक द सोप कम आउट ऑफ द सोल्यूशन। होता क्या है कि सोप जब वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है, जब ये सोप का सोल्यूशन बन जाता है यहाँ पर, तो इस सोप को सॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए हम कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट ऑफ द सोप सेपरेट्स आउट ऑन इट्स ओन। हालांकि अगर हम देखते हैं कि मोस्टली सोप्स जो है ज़्यादातर अपने आप जो है सेपरेट होती है, बट क्या होता है कि सम ऑफ इट मतलब कुछ अमाउंट जो सोप का होता है, इट स्टिल रिमेन्स, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। सो कॉमन साल्ट इज एडिड टू प्रेसिपिटेट आउट, इसलिए कॉमन साल्ट को एडिट किया जाता है यहाँ पर, ताकि वो प्रेसिपिटेट कर सके, ताकि वो इनसॉलेबल बना सके उस सॉल्यूशन में मौजूद सोप को, वो उसे सॉलेबल ना होने दे, वो इसको प्रेसिपिटेट कर दे सोप को फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन कॉमन साल्ट इज एडिड टू द सॉल्यूशन देन द सॉलिबिलिटी ऑफ सोप प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेज। जब हम कॉमन साल्ट को बेटा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, सोप सॉल्यूशन में, तो तब सॉलिबिलिटी मतलब जो मिक्सिंग होती है सोप की वाटर के साथ, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो रेजिस्ट हो जाती है, रुक जाती है वो, ठीक है। सोप का वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाना रुक जाता है जब हम कॉमन साल्ट ऐड करते हैं, यानी उसी को हम कहते हैं कि ये उसे प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण ऑल द सोप सेपरेट्स, इसी तरह से सारी जो सोप होती है सॉल्यूशन से वो अलग हो जाती है फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, मतलब सॉलिड की शक्ल में, वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड की शक्ल में, वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में वो सोप जो होती है बेटा वो अलग हो जाती है। तो बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, और फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और फिर डिटर्जेंट का पार्ट या कॉन्सेप्ट वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आप याद रखेंगे कि हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाले पार्ट को शुरू किया, उसमें हमने सबसे पहले सोप को पढ़ा, उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया, फिर एग्जांपल्स ऑफ सोप ली, और फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप लिया, फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सोप ली, ठीक है, और फिर ये पढ़ा कि कॉमन साल्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं सोप मेकिंग के दौरान। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और लास्टली बताना चाहूँगा कि लेक्चर को पूरा देख लिया करो फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।